हादसे वाली बिल्डिंग के अंदर भी TV9 भारतवर्ष की टीम पहुंची और हादसे की जो जगह है, बिल्डिंग के अंदर किस तरह की स्थिति है, उसको भी हमने समझने की कोशिश की। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको कि आखिर आउटर यूनिट लगे हुए जहां से सबसे पहले शॉर्ट सर्किट और आग की शुरुआत हुई और उसके बाद अगर आप आगे की तस्वीरें देखेंगे तो यहाँ पर आपको नज़र आएगा कि ये सीढ़ियाँ हैं जाने के लिए। हम अंदर घुसने की कोशिश यहाँ पर कर रहे हैं और आप देखिए कि ये सीढ़ियाँ जो हैं, आप देखिए कि ये तस्वीरें यहाँ पर हम आपको अंदर की दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये बॉक्स है, उसके अलावा यहाँ पर एंट्री एग्जिट पॉइंट है और कितनी संकरी जगह है ये हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि जो पुलिस है वो अंदर में घुसने से भी रोक रहे हैं यहाँ पर लोग, लेकिन आपको अब हम अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं जहाँ पर ये आग लगी और इतनी बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। ये देखिए बाइक जली हुई है, उसके अलावा यहाँ पर जो बैटरी स्कूटर्स होते हैं वो यहाँ पर जले हुए आपको दिखाई देंगे। जो आउटर यूनिट AC की होती है वो यहाँ पर नीचे गिरे हुए हैं और कितनी भयावह यह आग थी उसकी तस्वीरें हम आपको यहाँ पर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं यहाँ पर और बगल में ये पेट शॉप है। पेट शॉप के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर देखिए किस तरीके से जब आग लगी तो क्या यहाँ पर माहौल रहा होगा, उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं उस बिल्डिंग की जहाँ पर ये घटना हुई और सबसे खतरनाक पॉइंट उसका यहीं पर है। ये जो आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यानी 10 AC के आउटर यूनिट और 2 एग्जॉस्ट जो है वो यहाँ पर लगे हुए हैं। यहीं पर कहते हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से आग की शुरुआत सबसे पहले हुई। यहाँ पर AC से स्पार्क हो रहा था। नीचे देखिए, नीचे की तस्वीरें ये दिखाइए। ये बाइक 1 2 3 4 5 कम से कम 5 मोटरसाइकिल हैं जो कि जलकर खाक हो चुकी हैं। उसका मलबा हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। तो ये तस्वीरें हैं इस जगह की, घटनास्थल की तस्वीरें हम अंदर से आपको दिखा रहे थे और इतनी बड़ी घटना हुई जिसमें 15 लोगों की मौत हो गई। वो क्या मंजर रहा होगा आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इन तस्वीरों से ही कि कितना संकरा ये एंट्री और एग्जिट पॉइंट है। और इसी जगह से कूद रहे थे लोग और ये कूद जब रहे थे यहाँ से जो छात्र थे वो कूद कर अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे थे। जो घायल हुआ है छात्र वो इसी ग्रिल पर गिरने से घायल यहाँ पर हुआ था। ये तस्वीर देखिए आप, जिस तरीके से ग्रिल है इसके ऊपर ये नुकीला जो पाइप है वो निकला हुआ है और इसी जगह पर गिरने से भी घायल छात्र हुए थे। और ये वो वायर है, आपको हम तस्वीर दिखा रहे हैं कि ये केबल है। इस केबल के सहारे जो स्टूडेंट्स थे वो उतरने की कोशिश कर रहे थे। ये वो केबल है जिससे कि 2nd फ्लोर से उतरते हुए छात्र यहाँ पर दिखाई दिए थे। तो इसी केबल के सहारे कुछ छात्रों ने उतरकर जान बचाई, जो कि तस्वीरें भी सामने आई हैं। तो क्या मंजर ये था इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आग की भयावहता आपने देखी और उसके अलावा अगर हम आपको तस्वीरें जो अंदर की एक्सक्लूसिव दिखा रहे थे TV9 भारतवर्ष पर वो हमने आपको दिखाई। देखिए ये एक और बैटरी स्कूटर है जो कि यहाँ पर जलकर खाक हो चुका है। सिर्फ उसका लोहे का ढांचा जो है वो इस वक्त आपको दिखाई देगा, पूरी तरीके से जलकर खाक हो चुका है। तो यानी जितने वाहन यहाँ पर लगे हुए थे लगभग आधा दर्जन से ज़्यादा वो जलकर राख हो गए। जितने AC के आउटर यूनिट्स थे वो जलकर राख हो गए। पेट शॉप का जितना सामान था, माल यहाँ पर रखा हुआ था वो जलकर राख हो गया और इस भीषण अग्निकांड ने 15 जिंदगियाँ ली। TV9 भारतवर्ष के लिए सुभाष भट्ट के साथ लखनऊ से मैं अभिजीत ठाकुर। अभिजीत की ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे। जिस केबल से छात्र उतरे उससे तो छात्रों की जान जाने का जो आंकड़ा है वो और बढ़ सकता था। कई लापरवाही की खबरें सामने आ रही। पंकज हमारे साथ बने हुए। पंकज, जो घायल डिस्चार्ज हुए हैं उनके बारे में क्या जानकारी मिल रही है? जो अभी भी अस्पताल में भर्ती हैं उनके बारे में हेल्थ बुलेटिन के जरिए क्या जानकारी? देखिएगा, हॉस्पिटल से कल देर रात करीब 2 बजे के आसपास 6 लोगों को डिस्चार्ज किया गया। उन लोगों की सहमति ली गई बाकायदा कि मैं हॉस्पिटल से घर जाना चाहते हैं। उसके बाद उनको डिस्चार्ज कर दिया गया। जो अभी भी लोग एडमिट हैं, जो वहाँ पे निकलते समय जिनको चोट लग गई थी, ख़ास तौर पे जैन जो आपने तस्वीरों में देखा होगा जब छलांग मारकर जान बचाने के लिए कूदा सड़क पे तो उसको गंभीर चोट आई थी। वो ट्रामा सेंटर में CCU में क्रिटिकल केयर यूनिट में एडमिट है, उनका इलाज चल रहा है। और एक लड़की लवप्रीत एडमिट है जिसका CM ने रात को जब आए थे तो उससे हाल चाल भी पूछा था। उसको थोड़ी बहुत बर्न इंजरी है, उसका इलाज अभी तक ट्रामा सेंटर में ही चल रहा था। फिलहाल उसको 1 वार्ड में शिफ्ट किया गया। लेकिन दोनों की हालत सामान्य है, ख़ास तौर पे लवप्रीत की, जबकि थोड़ी बहुत जो तबीयत में या क्रिटिकल है वो जैन की है। बाकी लोगों को डिस्चार्ज कर दिया गया है
हालांकि उनकी देखरेख के लिए डॉक्टरों की अतिरिक्त तैनाती देर रात को की गई थी, तो डॉक्टर लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। लेकिन अभी थोड़ी देर पहले डॉक्टर के सिंह जो KGMU के प्रवक्ता है उनसे बात की गई, तो उन्होंने कहा दोनों की हालत सामान्य है। चूँकि थोड़ी बहुत इंजरी ज़्यादा आई है, इस नाते CCU में एहतियात के तौर पर रखा गया है, जबकि लवप्रीत पूरी तरीके से सामान्य है, बातचीत कर रही है। लेकिन एहतियात के तौर पर बर्न वार्ड में शिफ्ट किया गया है, क्योंकि आग लगने से कई जगह उसको भी बर्न इंजरी है। जी बिल्कुल पंकज, और जो घायल हैं उनसे तो शासन प्रशासन मिल ही रहा है, लेकिन अब चूंकि मौत का आंकड़ा और खासकर उसमें देखा जाए तो ज़्यादातर छात्र हैं, इसलिए इस मामले को लेकर और भी कई सारे सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि वहां पर एक इंस्टीट्यूट भी चल रहा था, उसमें ज़्यादा लोग फंसे थे।